Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me over there, and I have to see whether I'm live over there as well. Or in the meantime, those of you who are watching, do let me know आप लोग कहाँ से लॉग इन करें, आप पाकिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं यानी आउट ऑफ पाकिस्तान है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, आउट ऑफ पाकिस्तान है. ओके सो जो कोई जहाँ कहीं से भी है, डू लेट मी नो और इनबॉक्स में मुझे लिख कर बताएं. एंड आज के टॉपिक के बारे में भी मुझे बताएं. और सबसे पहले तो ये जहाँ पर आप बाकी चीज़ें लिखेंगे, सो जस्ट राइट दैट डाउन. और फिर उसके बाद मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ आज के टॉपिक के हवाले से. ओके चलें, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दी अदर साइड सो मुझे अपना आप जो है नज़र आ सके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे. और येस, आई कैन सी माई सेल्फ and I can see the connection is slow and I just hope कि यहाँ पर connection जो है ख़राब ना हो जाए. So okay, let's see. Okay, now it's 7 o'clock और 7:01 हो गया है. So without wasting any time मैं जो हूँ सेशन स्टार्ट करूँगी. But yes, सबसे पहले तो ये है कि I want to ask you what do you think about today's topic. आज का जो टॉपिक है इट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ अनदर टॉपिक जो मैंने जो है परसों किया था. इट वाज अबाउट कि किस तरह हम जो है पॉजिटिव हैबिट जो है फॉर्म कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं या अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं. सो इन कंटिन्यूएशन टू दैट आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कि हम किस तरीके से नेगेटिव जो हैबिट्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, या किस तरीके से उनको छोड़ के कोई अच्छी जो है आदत अडॉप्ट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव में उसको चेंज कर सकते हैं. सो दैट्स द टॉपिक. एंड जुल्कनैन अली हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव सेशन एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट एज वेल. एंड यस जुल्कनैन, आप जो है ना मेरे जो लिंक्स हैं यूट्यूब के वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नाउ तो उस वीडियोस जो जहाँ पर मैं सेशन देती हूँ वो वहाँ पर अपलोड जब हो जाते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं. सो दैट वुड बी गुड कि अगर आप वो वाले लिंक शेयर कर लें रादर देन यहाँ के लिंक शेयर करें. सो बट स्टिल थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक्स एंड द कंटेंट. जो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कलीग्स और सर्कल में शेयर करते हैं. सो थैंक्स फॉर दैट. ओके सो सबसे पहले तो चलें जी. अब जुल्कनैन आप इधर हैं. अब मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगी. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क अ जनरल क्वेश्चन. मुझे लिख कर बताएं कि आप में से किस किस में कौन कौन सी बुरी आदत है जो कि आप छोड़ना चाहते हैं. सो जस्ट राइट डाउन कि बुरी आदत है एंड बी ऑनेस्ट. सी मैं तो जो हूँ बहुत ऑनेस्टली जो है ना हर चीज़ जो है आपके सामने रखती हूँ. उसमें कोई जो है डबल मीनिंग्स नहीं होते, कोई जो है कोटेड चीज़ नहीं होती. इट्स नॉट शुगर कोटेड, इट्स डायरेक्ट, इट्स बिटर ट्रूथ, इट्स रियलिटी. एंड जब आप रियलिटी सामने रखते हैं तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आप जो है चॉकलेट फॉर्म में जो है कोई चीज़ पेश करेंगे, चॉकलेट मीठा होता है बट इनर तो उसके जो है डिस्गाइज ही होता है ना. अगर जो है बज़ाहिर चॉकलेट का जो कोका है अगर उसको वैसे ही जो है खाया जाए तो इट्स वेरी बिटर, इट्स नॉट टेस्टी. बट ये कि जब वो चॉकलेट फॉर्म में आता है तो उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मिल के उसको एक खूबसूरत जो है टेस्ट देते हैं. सो इन द सेम वे जो लाइफ होती है, लाइफ इज़ वी नीड टू लर्न अबाउट लाइफ उसकी बिटर रियलिटीज़ देखते हुए. और फिर जिस वक्त हम बिटर रियलिटीज़ देखते हैं तभी हम उन रियलिटीज़ को देखते हैं और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो द सेम इज़ विद नेगेटिव हैबिट्स. अगर आपकी नेगेटिव हैबिट है तो डू लेट मी नो आपकी कौन सी नेगेटिव हैबिट है, ताकि आई एम इन दैट पोजिशन कि मैं आपको किसी किस्म की कोई जो है टिप दे सकूं कि आप उस हैबिट को जो छोड़ सकें या अपनी जो है ज़िंदगी में उसकी जगह कोई और पॉजिटिव हैबिट को अडॉप्ट कर सकें. जुल्कनैन अली हैदर आप कह रहे हैं ग्रेट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट. ओके थैंक यू फॉर दिस कमेंट. और जहाँ तक बात है नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एनवायरनमेंट की, तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो, तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं. और दैट इज़ अबाउट कि टॉक्सिक पीपल को आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में ख़ास तौर पे. सो प्लेलिस्ट में आप चले जाएं या यूट्यूब पे जस्ट टाइप इन कर दें नेगेटिव एनवायरनमेंट के हवाले से तो आपको वो पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी. बट येस, अगर जो है जस्ट अगर मैं आपको खुलासे में बताऊं तो द बेस्ट थिंग इज़
कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में जो है अटेंशन अपनी वहाँ डाइवर्ट कर दिया करें। इस तरीके से आप जो है नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव इन्वायरमेंट से बच जाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली वे जिसमें आप जो है अपने आप को प्रोटेक्टिव बना सकते हैं कि यू हैव टू लेट गो ऑफ, अपने आप को अपने ब्लॉक करना है फ्रॉम सच पीपल। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपके अच्छाई, खैर अच्छाई में तो अगर कोई बात करे, आमतौर पे तो लोग अच्छाई में आपके सामने बात करेंगे नहीं, सो आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चलेगा आपके बारे में कोई बात की जा रही है। बट ये है कि अगर कोई नेगेटिव बात करे और आपके मुंह पे बैठ के करे, जस्ट ट्राई टू ब्लॉक योर सेल्फ, आप सुनी अनसुनी कर दें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की बातों पे रिएक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा लोग बात करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ओके यस ये बंदा या ये बंदी टीज़ होती है, तो हमें जो है ना इस एंगल से टीज़ करना है। सो आपने वो आदत जो है ना टोटली छोड़ देनी है। जस्ट लर्न टू इग्नोर पीपल, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जुल्कनैन आप कह रहे हैं आप ही जी सिर्फ नेगेटिव फ्रेंड्स कन्वर्सेशन सर्कल से रिमूव करवा दें। ओके, यू नो जुल्कनैन, आमतौर पे क्या होता है जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, आप अपने जो फ्रेंड लिस्ट है उससे रिमूव कर सकते हैं। बट आई वुड से कि आपके फ्रेंड लिस्ट में हर तरह के लोग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, आपका जो है खैर ख्वाह कौन है। और जब नेगेटिव लोग आपकी लिस्ट में होते हैं ना, वो आपको और ही तरीके से मोटिवेट करते हैं। और नेगेटिव लोगों को जब आप जो है उनकी बातों पे यू नो अटेंशन ही नहीं देते, आपको जो है वो मैटर ही नहीं करते कि वो क्या नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों से आमतौर पे बास लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमने इससे किस तरह जो है राइज अबव करना है। उनकी बातों को अपने दिल पे सवार नहीं करना। बट देन अगेन अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ अच्छे लोग होंगे तो देन आई वुड अगेन से कि दिस इज़ नॉट रियलिटी। क्योंकि जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी में आपको जो है पेन भी मिलता है, आपको प्लेजर भी मिलता है, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं। सो यू हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू दी सर्कमस्टांसेस रादर देन आप कहें कि भी आपकी लाइफ बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए। क्योंकि अगर स्मूथ लाइफ हो जाए तो फिर वो लाइफ नहीं होगी, फिर वो कुछ और ही होगा। सो अ ब्लेंड ऑफ पेन एंड प्लेजर इट ऑलवेज गोज टूगेदर। सो इट्स बेटर कि दोनों को जो है ना दोनों का मज़ा लिया जाए। So let me just get back to my topic. So I was talking about कि मैं पूछ रही थी कि भाई आप लोगों में कौन सी नेगेटिव हैबिट है जो कि आप चाहते हैं कि आप में ना हो और आप उसको रिप्लेस कर सकें किसी अच्छी आदत के साथ। So you have to let me know in the comment box and I'm just going to start with my topic. So मेरा जो टॉपिक है that is about replacing negative habits. So अगर हम जो है इसके बारे में देखें तो सबसे पहले we need to understand कि what is the power of habit. हैबिट्स जो है लाइक व्हाट रोल डू दे प्ले। हैबिट्स अकॉर्डिंग टू मी दे आर वेरी पावरफुल। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है ना अबाउट लाइक हमारे जो डेली एक्शंस है ना, अबाउट 40% ऑफ जो डेली एक्शंस है वो जो है वो सारे शेप करे हैं, वो हैबिट्स हैं जो कि उनको शेप करी हैं। एंड देन जो इफ़ यू आर इनटू गुड हैबिट्स, जो आपकी हैबिट्स हैं दे कैन रियली ट्रांसफॉर्म यू और वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ला सकते हैं। और इतना यानी इतने स्ट्रॉन्ग वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं कि ना सिर्फ वो आपको नज़र आते हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको भी वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो है आई रिकॉल द एग्जांपल ऑफ दिस बुक द पावर ऑफ हैबिट्स, आई गेस ये नाम था बुक का। यस, जो पावर ऑफ हैबिट है ना उसमें जो है जो ऑथर है ही हैज़ टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से जो स्टारबक्स की टीम है वो किस तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करते हैं। लाइक हाउ आर दी स्टाफ ट्रेन्ड टू स्टे काम, या किस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि भी जो पावर ऑफ हैबिट है या जो हैबिट्स हैं वो आपको जो है या आपके ओवरऑल माइंडसेट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक आप किसी जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं एंड यू नो हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। आजकल जो है लाइक
times are so unpredictable. Even when you're in a working environment, आपको कई तरीके के जो है situations face करनी पड़ती हैं. But the more you are able to adapt to it, the more you are able to think about it. if you have that creative ability, if you know how to resolve problems, तो आपकी बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं. So when you read different books, when you read about people जिन्होंने वो books लिखी हुई हैं, you read about their autobiographies या different books आप पढ़ते हैं, तो you come to know कि okay, this is how successful people have been running their lives and this is how they have been successful, क्योंकि these are the habits जो उन्होंने adopt की. So ये चीज़ें जो है, these are the things जो आपको ready-made नहीं मिलती. It's just that कि चूँकि it's life और आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, सो हर एक लाइफ को अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है, डिफरेंट स्टेजेस में करता है. व्हेन यू आर इनटू द लीडरशिप रोल एंड यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ, या आप ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर रहे होते हो, तो यू रीड डिफरेंट बुक्स और उधर से आपको पता चलता है कि ओके यस, ये वो लोग हैं जिन्होंने सक्सेस अचीव की, या अकॉर्डिंग टू देम ये सक्सेस होती है, एंड व्हाट आर दोज हैबिट्स जो आपने इनकलकेट करनी है अपनी डेली लाइफ में. सो इफ़ यू वांट टू रिप्लेस नेगेटिव हैबिट्स, यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ the power of habit और वो क्या करती है. एंड देन you can just go through Google, और आप different जो है बुक्स पढ़ सकती हैं. आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है whether you want to read about habits, whether you want to read about leadership, या whether you want to read about development, या whether you want to do something about communication, या whether आप if you're working on a project and you want to learn कि भाई अपनी teams को आप किस तरह lead कर सकते हैं. So there's so much to learn and there's so much to grasp and read, and there's so much. So I'm not going to bore you with this extra knowledge, क्योंकि हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं. मैं तो बोर नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो बस बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाएंगे और आप जो है कुछ मुझे कहेंगे भी नहीं. बट येस, आई हैव टू गेट बैक. So this is the example of this particular book by Charles Duhigg जो उन्होंने दिया Starbucks के बारे में. So I would suggest कि when you have time, do go into this book, do read it, and I guess this is from chapter 5 जिसमें उन्होंने ये example quote की हुई है. बहरहाल this is how habits जो है form होती हैं और आप पे किस तरीके से एक transformational change जो है आप में नज़र आता है when you go through when you start making habits, या आप जो है कोई habit adopt कर रहे होते हैं या कोई negative habit है जिसको replace करना चाह रहे होते हैं. Okay, let me just see your comments. I can see काजी नज़ीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, चौधरी आमिर शहजाद गवाऊँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. और मेरा ख्याल है मैंने आपकी शक्ल कहीं देखी हुई है, चौधरी आमिर शहजाद. आई डोंट नो, मे बी कनेक्टेड पाकिस्तान में कहीं देखी हुई है, बस देखी हुई है मैंने कहीं. अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. एंड जुल्कनैन आप कह रहे हैं आपी जी फ्रेंड्स स्मोकिंग और बैड कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा करते हैं. आपी जी की वजह से मेरे आईज़ और हेड में पेन होती है, मेरी बात पे अमल नहीं करते. ओके, आपके फ्रेंड्स जो है आपके जो है ग्रुप में बैठे हुए जो है स्मोकिंग करते हैं और बैड कन्वर्सेशन करते हैं. सो द सिंपल थिंग इज़ कि भाई आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ बैठना ही छोड़ दें. देखिए, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि भाई आप एक वर्किंग इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं. यू डोंट हैव अ चॉइस. येस, अगर आपके पास जो है सिटिंग एरियाज काफ़ी हैं तो यू कैन ऑलवेज गेट अप एंड गो टू अ डिफरेंट एरिया, या वहाँ पर बैठ के जो है अपने आप को जो है किसी चीज़ में मगन कर लें, अपने काम में कर लें, या कुछ आप करना चाहते हैं कर लें. सो यू डोंट हैव टू, इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू सिट विथ योर ऑफिस कोलीग्स. बट देन अगेन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, अव्वल तो ये कि भाई वो फ्रेंड्स हु आर इनटू बैड कन्वर्सेशन, तो वो तो उनके साथ बैठने की तोकी नहीं बनती, क्योंकि उनकी कन्वर्सेशन जब आप सुनेंगे, अ पर्सन, वो शुरू से आपने एक फ़िक्रा सुना होगा, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सो सिमिलरली आपकी जो कंपनी होगी, इट्स नॉट दैट कि आपको कोई जज करेगा, बट येस उनकी जो बिहेवियर्स हैं, उनकी जो टॉक्स हैं, उनके जो फजूल हैबिट्स हैं, वो आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगी. तो आई कैन रेजोनेट विद यू कि कोई अगर स्मोक कर रहा हो तो सर में क्या दर्द होती है, सांस भी बंद होता है. सो बट ये है कि येस यू कैन ऑलवेज गेट अप एंड गो टू सम अदर प्लेस. जब आप एक दो दफ़ा इस तरह करेंगे तो आपके फ्रेंड्स भी क्यों ले लेंगे कि ओके इसको ये चीज़ बॉदर करती है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे या फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई ये तो मुल्ला है,
ओके, माय अपॉलॉजीज अगर यहाँ पर कोई मुल्ला है, आई मीन कोई रिलीजियस लोग हैं, क्योंकि आई डोंट मीन इट एज अ डिसरिस्पेक्ट, बट येस दिस इज़ व्हाट पीपल से थिंक अबाउट यू. अगर आप जो है किसी कन्वर्सेशन को पसंद नहीं करते और आप कहते हैं कि डोंट डू इट, तो दे टेक यू एज ए एक्सट्रीम पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस है. हालांकि दिस इज़ नथिंग अबाउट रिलीजियस, इट्स जस्ट अबाउट योर एथिक्स या इट्स जस्ट अबाउट योर प्रोफेशनल एथिक्स जो कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह की कन्वर्सेशन करें. प्लस अब वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करती है जब आप ऐसे लोगों में बैठे होते हैं जिनकी हर बात में, हर सेंटेंस में गाली गलोच हो. सो दैट इज़ ऑल्सो अ नो नो सूरत हाल. उसमें तो जो है यू हैव टू पुट डाउन योर फुट एंड यू हैव टू टेल देम कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. एंड द सेम गोज़ इन वर्क इन्वायरमेंट. वर्क इन्वायरमेंट में आपको बॉसेज या अपने कोलीग्स के जो है टेम्परामेंट या लैंग्वेज नहीं पसंद, तो यू कैन ऑलवेज गेट अप एंड यू कैन ऑलवेज गो. एंड आई थिंक ये तो बहुत पुराने टाइम्स हैं जब जो है यू नो पीपल डिडंट हैव द करेज, स्पेशली खैर अभी भी है, ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत सी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हरास होती हैं जहाँ पर जो है जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं और वो बैड लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, एंड दे डू नॉट हैव द करेज टू से कि वी डोंट डू दिस, वी डोंट यू नो अप्रूव दिस. बट येस, जो दबंग टाइप होती हैं वो तो जो है मुंह पे रख कर जो है मारती हैं, एंड देन ऑब्वियसली उन दबंग के साथ लोग काम करना पसंद नहीं करते. बट येस, फिर उनके सामने कोई ऐसी बात भी नहीं करता क्योंकि अगलों को जो है फिर अपना सर प्यारा होता है, एंड नो वन वांट्स टू हैव छित्तर्स इन देयर सर. सो यू undertone is, Zulkarnain, if you don't like the habit of your friends of about smoking, yeah, about using bad language or bad conversation, you need to put your foot down and you need to tell them I don't like it और मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मेहरबानी करके या आप जो है ये गुफ्तगू ना करें या सिगरेट ना पिएं या उठ के चले जाएं. सिंपल. देखें, एक दफ़ा कहेंगे ना तो अगले दफ़ा जो है वो करेंगे ही नहीं या वो आएंगे ही नहीं. सिंपल. तो अगर आपको उनका आना जो है वो ना आए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, तो एक दफ़ा जो है ना भेड़ा मुंह बन जाए. इट्स ओके, कुछ नहीं होता. ओके, सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक. आगे अगर जो है हम मज़ीद देखें, जब हम नेगेटिव हैबिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई वो कौन सी नेगेटिव हैबिट्स हैं वो जो आपको जो है मेंटली तौर पे परेशान कर रही हैं या ओवरऑल आपका जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब किया हुआ है. यानी इट कैन, या कोई भी ऐसी हैबिट जो कि इट्स होल्डिंग यू बैक. व्हाट इज़ दैट? यानी इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी प्रोक्रेस्टिनेशन, इट कैन बी यू नो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इट कैन बी अनहेल्दी ईटिंग. सो आजकल का जो सिनेरियो है उसमें तो ये सब चीज़ें दे आर वेरी कॉमन. प्रोक्रेस्टिनेशन तो खैर पहले भी थी, अब तो अनहेल्दी ईटिंग है, अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम है. सो ये वो सारी बैड हैबिट्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी से निकालनी है. और निकालने के किस तरह? आपने यू नो बैड हैबिट्स को ना आप उस तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते. बैड हैबिट्स क्या करती हैं, वो एक वॉइड क्रिएट कर देती हैं. सो उस वॉइड को जो है आप इरेज नहीं कर सकते. व्हाट यू कैन डू इज़ कि उन बैड हैबिट्स को आप जो है किसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हैबिट के साथ जो है चेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं. सो लाइक अगर मैं जो हूँ आपको एग्जांपल दूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं. यू कैन गेट इनटू द हैबिट ऑफ जर्नलिंग. या आप जो है डिफरेंट ऐप्स जो है यूज़ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट जो है जो हैबिट ट्रैकिंग पैटर्न्स है उसको जो है वो ट्रैक करते हैं. सो अब ये काम कर सकती हैं. लाइक जिस तरीके से आमतौर पे लोग जब जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो वो फिटबिट बांध लेते हैं, तो वो सारा ट्रैक कर रहा होता है कि अच्छा भी आज के दिन में कितनी वॉक की है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, या और भी बहुत कुछ होती हैं. फिटबिट, ये तो खैर मैं बेसिक फिटबिट की बात कर रही हूँ, पर अब तो बहुत बहुत एडवांस फिटबिट्स भी आ गई हैं. सो आप ये कर सकते हैं. देन आप मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं कि यू नीड टू यू नो ओवरकम एनी बैड हैबिट. लाइक अगर मैं जो हूँ मुझे जो है एक जो एग्जांपल जहन में आती है दैट इज़ कि माइकल फेल्प्स का अगर आपने नाम सुना हो तो he was an Olympic swimmer and he overcame the habit of self doubt. और वो किस तरह उन्होंने की, क्योंकि he visualized himself कि किस तरीके से वो रेसेस में सक्सीड कर रहे हैं. सो जो आपका सेल्फ डाउट होता है ना, यू नीड टू ओवरकम दैट. आजकल ज़्यादा इशू क्या है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है.
आप में जो है वो करेज ही नहीं है. यू नो व्हेन आई से आप, आई डोंट मीन यू पीपल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑडियंस या जनरल लोग जो कि ये करते हैं. और हमारी जो यूथ है वो तो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का शिकार है, सेल्फ डाउट का शिकार है. यूथ हो गई, बच्चे हो गए, सारे ही, इवन मैं तो कहूँगी बुजुर्ग भी सेल्फ डाउट का शिकार है. सो अगेन एंड अगेन आई से कि भी अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें. बी कॉन्फिडेंट कि जो आप कह रहे हैं, जो आपके पास स्किल्स है, you are self-sufficient, you are enough. So when you have this thinking कि भाई I am enough, I can do anything, whatever I pursue, I want, whatever goal I have, I can do that. So you have to take that step. You have to tune your mind. So जब तक आप mindset change नहीं करेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी. So self doubt को आपने overcome करना है by visualizing कि okay, this is what I want to achieve. I can see myself over there. Like Zulkarnain, I think आपने जो है you wanted to attend Connected Pakistan and you talked to different people, या जिस तरीके से भी आपने communicate किया, but then you had this visualization कि भाई I want to attend this particular conference, and then what happened? आपने वो conference attend की, so आपको जो है you got your wish. So this is the power of habit. This is the power of visualization. This is the power of when you have this belief, when you know you are enough and you can do it. So this is how things happen. You need to believe in yourself. You need to dream. You need to dream big as well. क्योंकि जब आप बिग ड्रीम करते हैं तो वो आपकी ड्रीम्स पूरी होती हैं. एंड इट्स नॉट दैट कि लक होती है तो आपकी ड्रीम्स पूरी होती है. आप उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं. यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क इनटू इट. आप उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं. सो व्हेन आई सी टॉक अबाउट यूट्यूबर्स, या जिस तरह जो है कभी जो है कोई यूट्यूबर जो है आकर जो है कह देंगे जी मेरी ये इनकम है तो ये है, बट अंडरटोन कोई नहीं बताता. नाउ आई माई सेल्फ एम अ यूट्यूबर एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज़ कि भाई द वे यू मेक वीडियोज़, फिर आप उसको एडिट करती हैं एंड देन यू डू डिटेल वर्क आप उस पर करते हैं, आप उसकी SEO कर रहे होते हैं, एंड यू डू सो मैनी थिंग्स जस्ट फॉर द रीज़न कि भाई आपकी जो वीडियो है, वट एवर यू आर शेयरिंग, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इट एड्स वैल्यू टू देयर लाइफ. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो अगर कोई आकर आपको जस्ट जो है एक दो लाइनों में बता देते हैं कि भाई ये मेरी इनकम है और ये मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो इट्स नॉट दैट कि उन्होंने ओवरनाइट वो काम किए हैं. उन्होंने उसके लिए अच्छे खासे साल लगाए हैं, अच्छी खासी मेहनत की है. सो दैट्स द कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क जो उनके सामने आ रही है. तो ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करनी आपके लिए ज़रूरी होती हैं, फिर आप उस पर काम करते रहते हैं साथ के साथ. अच्छा, देन आपने जो है आप मज़ीद क्या कर सकते हैं. यहाँ तक जो है इफ़ इट्स क्लियर लेट मी नो. और अभी तक किसी ने नहीं देखा कि भी हमारे में ये बुरी आदत है. समझ रही हूँ मैं आप लोगों को, आप जो कर रहे हैं ना, नज़र आ रहा है मुझे. अच्छा, आप ही जी कंटेंट पोस्ट शेयर कर लूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, कौन सी वाली कंटेंट पोस्ट. आप मुझे जो है ना जुल्कनैन, मैं जब ऑफलाइन जाती हूँ ना तो फिर आप मुझे जो है ना इनबॉक्स में मैसेज करके ना डिटेल में बताएं, या वॉइस मैसेज कर दें, ठीक है. फिर मैं आपसे जो है ना फिर आपको बता दूंगी कौन सी वाली शेयर करनी है. जुल्कनैन आप क्या कह रहे हैं, सारी रात मेहनत लगती है. हाँ जी, मेहनत तो बहुत लगती है, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है. देयर इज सिंपली नो शॉर्टकट टू सक्सेस. मेरे तो हर सेशन का देखें एंड जो होता है ना एसेट, वो यही होता है कि भाई सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती. उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टुल्ला नहीं लगता. टुल्ले उन्हीं के लगते हैं जो कि हवाई बातें करते हैं, जो रियल लाइफ बातें करते हैं, ग्राउंड में रह कर बात करते हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं. वो वही लोग हैं जो कि सर चिट्टा करके इधर बैठे होते हैं. तो यह है कि वो हवाई बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है और उस ज़िंदगी में उन्होंने टुल्ले नहीं लगाए. तो जाहिर है जब सर चिट्टा हो तो आप जो है फिर धनाई की बात ही बताएंगे, आप हवाई बातें नहीं बताएंगे. ये वाली पोस्ट अच्छा कर लें इसी को कर लें शेयर. अच्छा, ये वाली पोस्ट जस्ट पोस्ट आप शेयर कर दें, बट अभी ये जो लाइव सेशन चल रहा है ना, ये वाला ना अभी शेयर कीजिएगा. जब ये यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा ना फिर आप शेयर कर लेना, ठीक है. हाँ जी, आप कह रहे हैं हलाल रिस्क के लिए 1000 ईयर्स लगते हैं. येस, दैट इज़ वेरी ट्रू. बट जुल्कनैन, यू नो व्हाट, जो मज़ा आपको हलाल रिस्क खाने में है ना,
वो आपको जो है द अदर वे राउंड का नहीं है। हलाल रिस्क थोड़ा हो पर यह है कि उसमें जो बरकत है, पर अगर हराम रिस्क है वो चाहे जितना भी हो उसमें बरकत नहीं है। और जिस तरीके से वो हराम रिस्क आता है ना, वो उसी तरीके से निकल भी जाता है। एंड यू कैन नेवर लर्न द वैल्यू ऑफ अर्निंग हलाल रिस्क। सो बट नाउ येस, सोशल मीडिया पे जो है बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं who are going towards the wrong side to earn more and more of haram rather than staying on the track. So जो पॉपुलैरिटी, जो शोहरत जो है शॉर्ट टर्म मिलती है, उतने तेज़ी से ही इंसान जो है मुंह के बल नीचे आता है। बट जो शोहरत जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती है विद योर हार्ड वर्क एंड योर स्ट्रगल, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यू नो get that applaud, that right appreciation which is meant for you, and everything has a time. So शोहरत के पीछे भागने से जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स ऑलवेज, आपको जो शोहरत मिले, यू नीड टू ऐड वैल्यू इनटू पीपल्स लाइफ। आपकी जो वैल्यू है या आप जो भी जो है लोगों को इम्पार्ट कर रहे हैं उसका लोगों को फ़ायदा हो, तो फिर आपको ड्यू शोहरत मिले तो आपको शोहरत का मज़ा आता है। अगर ऐसे ही जो है आप आकर जो है रील्स बना दें एंड पीपल डू सो एंड सो थिंग्स ऑन टिकटॉक, वो अगर आप कर दें तो उस शोहरत का कोई फ़ायदा नहीं है। सो नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक। अच्छा, आपने मज़ीद क्या करना है, जो बैड हैबिट्स होती है ना उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, उसको इरेज नहीं करना। बैड हैबिट्स को इरेज नहीं कर सकते आप, आपने रिप्लेस करना है। अब वो किस तरह आप कर सकते हैं, आपने जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बैड हैबिट है, अब आपने उसको जो है रिप्लेस करना है विथ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। लाइक अगर जो है आप माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, दैट इज़ माइंडफुल, दैट्स नॉट माइंडलेस स्क्रोलिंग। सो आप जो है बुक्स पढ़ें, यू कैन डू पजल एक्टिविटीज़, जर्नलिंग कर सकते हैं, यू कैन डू अडॉप्ट सर्टन स्किल्स या हॉबीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ फिटनेस कॉन्शियस पर्सन तो आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से एक्सरसाइज जो है पहले आप जो है 5 मिनट की करें, फिर 10 मिनट की करें, फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाए फिर आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते जाएं। इन द सेम वे आप जो है जब वॉक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में स्टेमिना नहीं होता, अगर आपने पूरी ज़िंदगी वॉक नहीं की हुई तो फिर आप जो है 1-2 घंटे तो नहीं जो है वॉक कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल मिनट्स, थोड़ा थोड़ा करके जो है फिर अपना टाइम बढ़ाते जाएं। सेम इज़ विद एक्सरसाइज। सो ये वाली जो हैबिट्स हैं ये आप जो है रिप्लेस करें विद नेगेटिव हैबिट्स। लाइक अगर जो है कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो है जब उसको रिप्लेस करते हैं किसी पॉजिटिव हैबिट के साथ। अब अगर नशा टूट रहा है ना, स्मोकिंग का एक नशा होता है, सो अगर जो है स्मोकिंग का दिल करे तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि भाई बबल्स मिलती हैं जो कि आप जो है यू कैन चू दैम, और वो काफ़ी देर तक जो है ना आप चू कर सकते हैं, और पेपरमिंट की बबल कर सकते हैं। उसमें एक जो आपका नशा टूट रहा होता है वो नशा भी जो है पूरा हो जाता है व्हेन यू कीप ऑन चूइंग समथिंग, कुछ तो मुंह में है ना, एंड इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। देन आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। वॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर इफ़ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, एंड इट हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। कि जिस तरह कि जब लोगों ने जो है स्मॉल वॉक्स की है, किस तरीके से उन्होंने जो है टोबैको छोड़ा है। एंड ये टोबैको वाला भी रेफरेंस दिस इज़ इन वन ऑफ द बुक्स, आई डोंट रिमेंबर कौन सी बुक है, एटॉमिक हैबिट्स में भी उसमें था ये रेफरेंस। तो वॉक करके आप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज च्यू सम काइंड ऑफ बबल या सिनेमन, कुछ मुंह में रख लें, कुछ जिससे जो है ना आपके जो है मुंह का टेस्ट भी बदलता रहे, और यह है कि आपको जो नशा टूटता है स्मोकिंग का वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होता जाए। सो व्हाट एल्स कैन यू डू। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने क्या करना है कि भाई अगर आपने कोई बिग इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। कोई भी इम्पैक्ट जो है ना एकदम से बड़े लेवल पे आप नहीं क्रिएट कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप वो इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। और उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज इंट्रोड्यूस माइक्रो हैबिट्स इंस्टेड ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस। लाइक आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, यू कैन स्टार्ट विद 5 मिनट वॉक, और फिर उसके बाद आप उसको 10 पे लेकर जाएं, 20 पे लेकर जाएं, 15 पे लेकर जाएं। सो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। सो इस सब का क्या होगा, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपकी सेहत बेहतर होगी। या इफ़ यू वांट टू क्विट सम हैबिट तो वो हैबिट आप क्विट कर सकती हैं क्योंकि यू आर रिप्लेसिंग दैट हैबिट विद समथिंग
productive. If you are mindlessly scrolling the content, चाहे आप टिकटॉक पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं, so when you're replacing, आप अपना टाइम ब्लॉक कर लें और उसमें जो है आप जो है you can read books, you can do whatever you want, only that is productive, जो कि आपको हेल्प करे. अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ है तो उसमें भी आपको हेल्प करे, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है तो उसमें भी आपको हेल्प करे. सो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो वॉरेन बफेट थे, ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि दैट वाज डेली वो रीड करते थे, क्योंकि इट वाज बेटर देन सिटिंग आइडल. और रीडिंग के थ्रू जो है ना ही कुड कंट्रीब्यूट टू हिज प्रोफाउंड नॉलेज, जो भी वो था, और इसी तरीके से जो है उनको जो है सक्सेस मिली. और उन्होंने अपने जो है ना इन्वेस्ट किया अपना टाइम थ्रू रीडिंग. अच्छा, मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज़ ट्रिगर्स फॉर पॉजिटिव हैबिट्स. लाइक जो है ट्रिगर की एग्जांपल मैं आपको किससे कोट करूँ, लाइक जिस तरीके से जो है ना आम रूटीन में हम दांत ब्रश करते हैं, सो अगर जो है ब्रशिंग के साथ हम एक गिलास पानी पी लें तो इट्स ऑल्सो अ गुड ट्रिगर. आमतौर पे तो वैसे टूथपेस्ट करने के बाद जो है पानी पीना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फ्लोराइड्स होते हैं, जो मेंथोल्स होते हैं, उसके बाद पानी जो है बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगता है. सो बट यह है कि try to drink warm water. Warm water is always good. So it's a good trigger. You need to inculcate something positive. अगर आपने जो है ना you need to use triggers for positive habits. So then again आप और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. अगर पानी नहीं करना तो you can always when you get up in the morning, तो you can do yoga or you can do some kind of exercise, जिससे आपकी जो है जो mindfulness है वो जो है एनहांस हो सके. सो यू कैन डू योगा और यू कैन डू मेडिटेशन. दैट्स अ गुड वे ऑफ यूजिंग ट्रिगर्स. देन अगेन जो है इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टू रिप्लेस नेगेटिव हैबिट्स यू नीड टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम. अब वो सपोर्ट सिस्टम जो है कुछ भी हो सकता है. वो सपोर्ट सिस्टम जो है आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स जुलकरैन, गंदे वाले फ्रेंड्स की बात मैं नहीं करी. फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है, और ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ जो है आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलाइन करती हैं. आप उनके साथ जो है बात कर सकते हैं, अपने गोल्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो आपको उससे रिलेटेड जो है फीडबैक दे सकते हैं. सो ये जो सारे लोग होते हैं ये आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, और इनको जो है दे ऑलवेज कम इन हैंडी. अगर फ्रेंड्स ना हो तो आपकी फैमिली, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू. बट देन जिनकी फैमिलीज नहीं होती वो अपने फ्रेंड्स से मशवरा कर सकते हैं. अगर फ्रेंड्स ना हों तो वो अपने मेंटोर्स, वो ऐसे मेंटोर्स देख सकते हैं जो उनको अच्छे मशवरे दें, और वो उनको जो है अपने सपोर्ट सिस्टम में शामिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर थिंग. और देन आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि आपने जो है अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है. जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने अपनी प्रोग्रेस को साथ के साथ ट्रैक करना है, और जो स्मॉल विन्स हैं उनको सेलिब्रेट करना है. डोंट कीप वेटिंग फॉर बिगर विन्स. जो स्मॉल विन्स हैं जैसे जैसे वो साथ में आए, appreciate them and celebrate them. Like the other day I got this virtual reward kind of thing from Grammarly. You have been declared as a coach due to your writing. So this is it's not a very big win, it's small win, but yes, I'm happy about that. I was recognized, my writing was recognized, yeah. Whatever I'm doing, it was recognized as a coach. So ये वो स्मॉल विन्स होती हैं जो आपने सेलिब्रेट करनी होती हैं. या आप जो है इफ़ यू आर अ यूट्यूबर और आपको जो है यूट्यूब जो है इट्स रैपिंग अप योर होल ईयर, और वो आपको बता रहा है आपने कितनी वीडियोस जो है लॉन्च की, आपकी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा जो है चली, कितने लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, आपने किस तरह कम्युनिटी बनाई, या व्हाट इफेक्ट इट इज़ हैविंग ऑन द पीपल. सो दीज आर ऑल विन्स. सो यू नीड टू सेलिब्रेट दीज विन्स, बजाय कि आप जो है इसे इंतज़ार में बैठे रहें कि ओहो ये तो बस ऐसी बातें हैं. जब मोनेटाइज होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग विन. सो आप जो कुछ कर रहे हैं दैट इज़ योर विन, दैट इज़ द माइलस्टोन, दिस इज़ योर जर्नी. तो आप अपनी जर्नी की
जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, जो छोटी छोटी विन्स हैं, उनको शेयर करें, उनको जो है लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि इट्स आपने लोगों से अपलॉड्स नहीं लेने, अप्रिसिएशन नहीं लेनी, इट्स जस्ट दैट कि दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप सर्वाइव कर रहे हैं। और आपकी कोई बात, एनीथिंग दैट इज़ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल, या आपकी जो स्टोरी है दैट विल उससे जो है लोग रेजोनेट करते हैं, एंड दे नो कि ओके हर एक की ये जर्नी होती है, एवरी वन इज़ एट अ डिफरेंट स्टेज इन देयर जर्नी, एंड व्हेन दे रेजोनेट विद यू, तो दे आर एबल टू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी उनके गोल होते हैं। एंड दे नो कि भाई हमने किन लोगों के साथ जो है इन कांटेक्ट रहना है, किन के साथ जो है प्रोफेशनल कनेक्शंस रखने हैं, कोलैबोरेशंस करनी है, ताकि हम भी जो है इस प्रोसेस में इस स्टेज से गुजरेंगे तो वी ऑल्सो नो कि ओके ठीक है ये इस स्टेज पे थे, तो नाउ वी नीड टू कनेक्ट विद दोज पीपल। सो इन द सेम वे जो लीडर्स होते हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, इन द सेम वे वो भी जो है उनके सामने भी जो है लोग होते हैं, वो उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं जो उनके स्टेज से गुजरे होते हैं, और दे हैव बुक्स जिनको वो पढ़ते हैं, दे नो कि ओके ये स्टेजेस जो है इट्स कॉमन विद एवरी पीपल। सो यू लर्न फ्रॉम पीपल एक्सपीरियंसेस, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भाई मुझे जो है ये जो है सर्टिफिकेशन मिली, या मुझे जो है किसी कम्युनिटी ने इस चीज़ पे अपलॉड किया, तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, एंड दिस शोज योर कंसिस्टेंसी एंड योर डिटर्मिनेशन, क्योंकि वी आर ऑल हेयर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, टू शेयर आवर स्टोरीज, टू रेजोनेट विद ईच अदर, और इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं ऑब्वियसली। ओके देन आप मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं, यू नीड टू लर्न फ्रॉम फेलियर, क्योंकि देखें कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको फेलियर ना मिला हो। कोई जो है डायरेक्ट कैसे जो है ना सक्सेसफुल बंदा नहीं बना या बंदी नहीं बनी, हर एक ने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनतें की हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं। सो लोगों के फेलियर से लर्न करें, अपने फेलियर से लर्न करें। आपका हर फेलियर आपको कुछ नया सिखा कर जाता है। आप जो ब्लंडर्स करते हैं, आपको उन ब्लंडर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो अपनी जो है जर्नीज़ को फेलियर, या अपने फेलियर्स को फेलियर ना ट्रीट करें, लर्न फ्रॉम देम। अगर हम जो है जेके राउलिंग को देखें तो बहुत अरसा ऐसा था व्हेन उनकी जो है लाइफ जो है बहुत जो है टर्मोइल से गुजरी, बट देन इन द एंड with her persistence, और despite multiple rejections, जो उन्होंने जो है जो भी उन्होंने वर्क लिखा, but still out of all those rejections she was eventually successful in publishing Harry Potter. So now she's one of the rich ladies of the world. So जो consistency होती है, जो fallbacks होते हैं, जो failures होते हैं, they always help you, and in the end you come out as a successful person. सो फेलियर से घबराना नहीं होता, उसको अपने लिए मशले राह बनाना होता है। जिस तरह आप जो है लोगों को अपने लिए मशले राह बनाते हैं, इसी तरीके से फेलियर से भी लर्न करें। आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन अपने ही फेलियर से मिलेगी, एंड देन जो लोग जो है उस प्रोसेस से गुजरे उनसे भी आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। व्हेन यू टेक देयर मेंटोरशिप, या वो आपको कोच करते हैं, या वो आपको एक सर्टेन डायरेक्शन में गाइड करते हैं, so you can learn from everywhere. Then in the end I would say it's still not the end, कि आपका जो mindset होता है ना, that plays a very important role. So हमेशा कोशिश करें कि you have a positive mindset, ऐसा mindset जो cultivate कर सके आपके overall growth को। So जब आप अपने आप को जो है अपने mindset को change करेंगे, it's going to be in the productive sense, या पॉजिटिव की तरफ जो है आप लेकर चलेंगे, तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी। बट अगर जो है आपका जो माइंडसेट है इज़ गोइंग टू बी अ स्टैग्नेंट माइंडसेट, जिसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं होगी ग्रो करने की, या आप ये सोचेंगे भी मैंने इतना कुछ तो कर लिया, अब मुझे और किसी की एडवाइस की क्या ज़रूरत है, या मैं किसी की बात क्यों सुनूं। सो दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव माइंडसेट, एंड दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट, ये स्टैग्नेंट माइंडसेट है। एंड इस स्टैग्नेंट माइंडसेट में ना फिर तकब्बुर शामिल हो जाता है। So you don't want to be referred to as a person who's very proud, or who's arrogant, or who's not who does not want to listen to anyone. So you should always focus towards having a growth mindset. और again नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें, क्योंकि
जब आप जो है ग्रो करेंगे तो आपके जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, अगर कोई ट्रेंड्स हैं, तो यू नीड टू रिप्लेस देम विथ पॉजिटिविटी। एंड देन आई वुड से कि भाई ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्योंकि जो हैबिट्स हैं दे टेक टाइम, और नेगेटिव हैबिट्स को रिप्लेस करने के लिए भी जो है यू नीड टाइम। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इस तरह नहीं हो सकता कि यू वांट टू लीव अ थिंग और आप कहें कि भाई ये मैं 15 दिन जो है इसको प्रैक्टिस करूँगी तो ये आदत छूट जाएगी। इट टेक्स years and years to quit that habit or replace that habit with something positive. So बट ये है कि अगर आपको साथ के साथ अच्छे लोग मिलते हैं तो आप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है सब चीज़ें कर लेते हैं, एंड इट बिकम ईजी फॉर यू क्योंकि आपके पास सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, आप उनके साथ जो है इन टच रहते हैं, एंड दे हेल्प यू अ लॉट एज वेल। नाउ लेट मी सी जुल्कनैन, आपके क्या क्वेश्चंस हैं? आप कह रहे हैं आप जी ब्लॉग, लेट मी जस्ट सी, मुझे एक्चुअली आपके काफ़ी पॉइंट्स हैं। ओके, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। ओके, आप कह रहे हैं थैंक यू आपी जी, मुझे बहुत हौसला और सुकून मिला आपकी बात लिसन करके। ओके, थैंक यू सो मच जुल्कनैन, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, एंड आई एम ऑलवेज हम्बल्ड कि भाई अगर मेरी बातों से जो है आपको किसी किस्म के जो है काउंसलिंग मिलती है, तो दैट्स वाई आई एम हेयर एंड दैट्स वाई आई इम्पार्ट माई नॉलेज, ताकि जो है आपको जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट जो आपने मुझे दिया है। और आप कह रहे हैं आप जी कंटेंट पोस्ट शेयर कर दूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। ओके, नॉट दिस वन जुल्कनैन, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या शेयर करना है। ओके, लेट मी जस्ट स्क्रॉल, मुझे जो है लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जुल्कनैन मेरा ख्याल है आपकी जो है ना, आपी जी हैप्पी मूड कर दिया, बड़ा सुकून मिला आपके टॉपिक लिसन करके। दैट्स रियली नाइस जुल्कनैन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आप कह रहे हैं आपी जी यही वीडियो ब्लॉग वेबसाइट पे अपलोड करें। ओके जुल्कनैन, आई वुड अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो वेबसाइट में एक प्लगइन का इशू है, so I would be connecting this video with my blog website as well. और आप कह रहे हैं आपी जी मेरे मेंटोर्स क्यों भी इस्लामाबाद ज़ीरो ड्यूट होम फ़ौरन हमारे साथ। ये वाली बात मुझे आपकी समझ नहीं आई, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी, सो मैं उसके मुताबिक ही आपको इसका जवाब दे सकती हूँ। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग today's topic. Now if you liked today's topic, so you can let me know via your comments, and you can also give me stars if you like this content and if you like this topic as well. So then again I'll just see, I can see Zulkan and you at the top of my screen, so I'll see if I can take you live on camera, और फिर उसमें आप अपने जो है व्यूज़ शेयर कर सकते हैं if you want to. Let me just check. So this is all regarding आप नेगेटिव हैबिट्स को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं विद पॉजिटिव हैबिट्स। अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने हमारा मूड रिफ्रेश कर दिया, हैप्पी कर दिया। अच्छा जी जुल्कनैन, अब आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हमारे मेंटोर्स ने ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो कहते कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आपने फौरन शेयर करना हमारे साथ, ताकि आपकी लाइफ को बेटर बना सके। आपको ये जो नेगेटिविटी थॉट्स, नेगेटिविटी पीपल, फ्रेंड सर्कल्स है, इनसे रिमूव करवा सके। अच्छा, ये आपके मेंटोर्स ने आपकी ट्रेनिंग की है? जी जी, मेंटोर्स ने। ओके, और आपके मेंटोर्स में कौन कौन है? मेंटोर्स हैं हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में है, बहुत अच्छे। उन्होंने 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इम्पावर्ड किए हैं, पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट्स में रहे हैं माशाल्लाह। 4 साल मैंने गुजारा भी है, बहुत अच्छा सीखा भी है, लर्निंग भी की है, और उनके
पास होता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। चलें, दैट्स नाइस। नाम क्या है जी, उनका? ये तो आपने बताया ही नहीं। हैप्पी जी मेरा नाम है जुल्कनैन अली, ऑथर एंड ब्लॉगर। नहीं नहीं जुल्करनैन, मुझे आपका तो पता है, आपने अपने मेंटोर का नाम नहीं बताया। अच्छा, उनका मोहम्मद सदीक ग्लोबल ओके सोशल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, उन वो काम कर चुके हैं। जेविजीनियस कंपनी का नाम है। ओके ओके। सारे शाम चलिए, जानते हैं। अच्छा सारे चलें, शाम दैट्स हो गया, ये रिहान अल्लाह वाला हो गया, ये सारे इन सारे फ्रेंड है। हम डॉलर वाले फ्रेंड के साथ रहते हैं। आप किन के साथ रहते हैं, सॉरी? मैं मोहम्मद सदीक साहब के साथ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। चलें, दैट्स गुड, अच्छी बात है। वो माशाल्लाह लर्निंग 1000 प्लस इंटरव्यूज कर चुके हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वो सेल्स वगैरह सिखाते हैं माशाल्लाह, लीडरशिप ट्रेनिंग, हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव हर हमारी से ट्रेनिंग भी हुई है। आप वो अच्छा अच्छा। रिवाइज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें मोहम्मद सदीक इंटरव्यूज, तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर चलें सारे ठीक। वो सब्जेक्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग भी हर चीज अपलोड है। और बहुत अच्छा चलें। लगा आपी, मैंने तो शुक्र किया आप भी मिली, बहुत मजा भी आया, सुकून भी मिला है। और आपसे लर्निंग करके सीख के, और मैं आपकी परमिशन ले रहा था कि ये जो कंटेंट, जो टॉपिक आप कन्वर्सेशन करती हैं, ये मैं अपने ब्लॉग पे अपलोड कर सकता हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड की क्वालिटी पर्सनैलिटी अपनी होती है। हर इंसान अपना कुछ बनना चाहता है, कुछ गोल अचीव सक्सेस अचीवमेंट करना चाहता है। जैसे अब फ्रीलांसर है, फ्रीलांसिंग में ये वाली एक्टिविटीज होती ही नहीं है, वो तो सक्सेसफुल होते, क्योंकि हमने तो डिजी स्किल से सब्जेक्ट्स लेक्चर्स लिए हैं सारे शाम सरवर ने, हाउ टू वार्ड अवॉइड नेगेटिव पीपल्स, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव फ्रीलांसर्स है, वो सारी ट्रेनिंग हमने ली है। तो हम तो अच्छे इंसान है, अच्छी क्वालिटी से डेवलपमेंट होनी चाहिए और सक्सेसफुल क्लाइंट के साथ हैप्पीनेस रहना चाहिए। और उनको जो उनकी क्वालिटी नीड्स प्रॉब्लम होती है वो उनको सॉल्व करके सक्सेस अचीव करनी चाहिए, गोल अचीव करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये लीडरशिप वाली स्किल्स है। हम्म, दैट्स नाइस। अच्छा जुल्फनैन, मेरा जो कंटेंट है ना, वो आप फिलहाल अपने जो है ना उस पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेरा ठीक कंटेंट है, शेयर ठीक करेंगे है, ना मैं नहीं तो फिर करता। मुझे फाइन ठीक है, लगेगी। ठीक है। ठीक है, मैं नहीं करता। ठीक है। ठीक है, वरना ये है कि मैं अगर आपके साथ कोई वन टू वन कोई पॉडकास्ट वगैरह कर रही हूँ तो उसका लिंक बेशक आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये वाली मैं नहीं करता। ठीक है। हाँ, जो ओके। ठीक है, जो ये लाइव सेशंस है ना, इनका लिंक अपना शेयर करें। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आप जाकर वहां पर कोई वीडियो हो जो आपके जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या कोई आप के लिए जो है इंटरेस्टिंग आपको हो कि भाई ये मैं अपने सर्कल में शेयर करूं, तो उधर जी से उसका लिंक शेयर जी। कर दें। ठीक है, जो यूट्यूब पे ठीक है। अपलोडेड है already, ठीक है, ठीक है, वो ये वाला आप कर सकते हैं। अपलोड होगा बाद में यूट्यूब पे? ये बाद में अपलोड होगा। ओके, ये तो वाले फिर मैं शेयर सेशन कर सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे भी? जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है ना, उनके लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। बट जो यहाँ पर मैं लाइव कर रही हूँ अभी नहीं आप उसको कर सकते ठीक है। शेयर। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक। अभी बहुत मजा आया, बहुत हैप्पी मिली है। यू आर सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। टिंड भी चलें, मैंने इसलिए कराई है, फ्रेश मिंट मिलती है, हैप्पीनेस। यस दैट्स नाइस, अच्छी बात है। जी। चलें जुल्करनैन, इट वो वाज मुझे नाइस कहते टू हैं, फ्रेंड सर्कल मुझे कहता है तुम ऐसे होते क्यों हो, तुमने शेप क्यों कराई है, ऐसे क्यों किया है? अब भाई मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं सक्सेसफुल हूँ। आप भी हमेशा जिंदगी में याद रखना कि मेरी भी बात लिख लें, जो दुनिया में कामयाब सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो फ्रंट लाइनर पे काम करते हैं। चाहे आप सीईओ ठीक है। हो, फाउंडर हो, मेंटर्स हो, लीडरशिप हो, ये सारे जो सक्सेसफुल होते हैं ना, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फ्रंट पे काम करते हैं, जिसमें कोई भी एक सेंट भी जो डाउट हैबिट्स नहीं होती, वो हमेशा फ्रंट लाइनर पे काम करते हैं। यू आर सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल एंड माय मेंटोर सक्सेसफुल, सदीक माइंडसेट।
चलें, दैट्स एंड नाइस। सारे शाम माइंडसेट, और सारे ओके, शाम का एक वर्ड है, हरना नहीं डरना नहीं जमे रहो, थकना नहीं एक दिन। हाँ, द्वेष वेर अपनी जगह, एक दिन तुम आप कामयाब हो जाओगे। सही है, बिल्कुल सही है। चलें, जी, अच्छा आपने जो स्लोगन को अब भी याद इंशाल्लाह किया। आऊंगा मैं, इंशाल्लाह आपसे इस्लामाबाद भी आके मिलूंगा। और ये दिल तो इंशाल्लाह। करता है कि इंसान फिजिकल अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क करे, आगे अच्छे लोगों को अपना नॉलेज शेयर करेगा तो वो उसकी ब्रांडिंग हाई लेवल पे जाएगी, उसका नाम जनरेट होगा पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेगा। और फिर ये जो नेगेटिव पीपल है इनसे भी जान छूट जाएगी, फिर हम फिर सक्सेसफुल, फिर हमारी सिक्योरिटी होगी, फिर हम वीआईपी प्रीमियम आइडियल्स क्लाइंट्स बन जाएंगे, मजे मजे। अपनी कंपनी हो, अपनी एजेंसी हो, फिर मजे मजे। इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह मियाँ, अल्लाह आपके साथ है। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी लाजमी मिलेगी। वैसे आपने लिंक्डइन पे जो है अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, आप लीड जनरेट करते हैं? जी जी, लीड जनरेशन भी करता हूँ, और उसके बाद लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई थी वो उड़ गई है। ये पर इसका हल है आपके पास, ये उड़ती क्यों है? अ, अम, उड़ती क्यों है? उसमें जो है हो सकता है कहीं पर हैक हो गई हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज आपने जो है लिख दी हो जो कि प्लेटफॉर्म के मुताबिक ना हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो मैं जो हूँ यहाँ चेक बंदा करूंगी। बता देना कि लिंक्डइन के आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, ये वाली चीजें, कंटेंट वीडियोस टेक्स्ट या कोई लेक्चर्स है या कोई सब्जेक्ट्स है या कोई पिक्चर्स है, आपने इस तरह की चीजें नहीं अपलोड करनी। अच्छा, तो वो बंदा ना करे। देखिए, यहाँ यहाँ चीजों की कुछ जुल्फकार लिमिट होती है कि दिन में कितनी अपलोड चाहिए, सारा तरीका बताना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम बंदा इस चीजों को केयर करे। और समझो बताई बंदा उड़ जाता है, प्रोफाइल उड़ जाती है। अच्छा जुल्फकारनैन, हर जो प्लेटफॉर्म है ना उनके अपने जो है पॉलिसीज होती हैं। एक जी दफा जो जी, है ना उनकी पॉलिसीज गो थ्रू कर लें। अभी जो प्लेटफॉर्म्स है ना आपकी भी उड़ी है उनका कोई ना, ज्यादा कभी भी। क्या चीज, क्या कह रहे मैं हैं? कह रहा हूँ कि आप किसी की भी उड़ी है कोई ना, वो लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी तो 2-3 मरतबा उड़ गई थी। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी अभी तक नहीं उड़ी। उसमें मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पहले उनकी पॉलिसी पढ़ लें। और आजकल जो जी पॉलिसीज है जी। ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, हम्म, वो कुछ मामला में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक तो ये है कि जो पॉलिटिक्स जी जी से रिलेटेड खबरें हैं वो उसको जो है इनकरेज नहीं करते कि आप यूज करें या जो है जी जी। प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं, करें, क्योंकि हमारा तो उससे कोई लिंक भी नहीं है, क्योंकि हमने तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, हमारी शॉप है कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की, ठीक है ना, कंप्यूटर ऐसी सी, और आप हमारे से काम करवा रहे, लेने आई है कोई चीज है, बाय करने आई है, तो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने आपका पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया, डॉलर वाला, मीटिंग वाला, सेल्स वाला, तो वही चीज हमने वो सोशल मीडिया पे डाल लेनी है। हमने, हमारा तो कोई पॉलिटिक्स किसी के साथ कोई लिंक भी नहीं है। ओके। मैं एक्चुअली हमने आपको ये तो पॉइंट अपने बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट वगैरह वो शेयर करना होता है। हम्म, हम्म, उसमें मैं आपको ये कह रही हूँ ना बिजनेस कि के प्लेटफॉर्म्स ओ में जो सारे शाम आए, ओ मजे मजे, हरना नहीं डरना नहीं जमे रहो, टकना नहीं एक दिन कामयाब हो जाओगे। हाँ, निवेश वेर अपनी जगह, सारी शाम, आई लव यू। सर, आपको एक चीज दिखाता हूँ, बुक दिखाता हूँ, माशाल्लाह मैं कामयाब बन गया हूँ। और माशाल्लाह आपको बुक भी दिखाते हैं, ये देखो। ओ, ये हमारी बुक है, आई एम जुल्कन है, ऑथर ऑफ दी एबीसी कलरिंग बुक। ये काका है, वो रोता है, वो कहते हैं मैंने मामा के पास जाना है। ये साइज वर्ड्स है। कैसा लगा सारी शाम आपको? ये आपकी क्वालिटी है, आपकी और मेरे मेंटोर्स, डॉलर माइंडसेट, वीक माइंडसेट। थैंक यू सो मच, लाइक यू। ओके। ये होती है सो लीडरशिप, पावर होती है। ओके, तो जुल्कनैन, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू एंड हैव यू लाइव। तो अब मैं जो हूँ वाइंड अप करती हूँ। लेट्स सी, अगर किसी और ने जो है लाइव Okay, आना है तो thank you मैं so फिर उनसे much. काम करती Or everyone all over the world, people listening the on this
subjects, topic, very importance and very improvement, achievements, share, listening, और आपको जिंदगी में कामयाबी इसी सब्जेक्ट से ही मिलेगी। हर स्टूडेंट्स को, जितने भी पाकिस्तानी है, आप ही को वॉच करो टना टन। थैंक यू सो मच जुल्फिकार। वो बड़ा मजा आया कसम में। आप भी, मैंने इसको शेयर करना अपने यूट्यूब पे। इसको नहीं शेयर करना आपने, आप यूट्यूब से ठीक है, कोई मैं नहीं वीडियो ले, उसका ठीक है, चल इसमें बाद में इसको मैं शेयर कर देता हूँ ताकि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, फिर आपको जब भी ये वैल्यू YouTube पे मिलेगी, अपलोड, फिर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जुल्करनैन जब ये YouTube पे अपलोड हो जाए तब इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, सो दिस वाज जुल्करनैन अली हैदर। सो ये बहुत रेगुलरली मेरी जो है लाइव सेशंस में आते हैं एंड इट्स ऑलवेज लवली टू टॉक टू हिम। सो he has so much to add to people's life, और माशाल्लाह he is very positive as well. So I can see हिशाम सरवर साहब as well, और हिशाम साहब आपने अगर जो है लाइव आना है तो I have to see your green button, जिससे मैं आपको लाइव ले सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आपको देख सकती, और आज तो जो है कनेक्शन भी बहाल है, so I can take you live as well. Okay, so I can see many other people as well. Let me see अगर मैं आप लोगों को भी लाइव ले सकूं, और then we can talk and you can add something into this topic कि how you can replace negative habits, जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। और आपने अभी भी मुझे नहीं बताया आप में से कितने लोग हैं जिनमें गंदी आदतें पाई जाती हैं या बैड हैबिट्स हैं। सो सॉल्यूशंस तो मैंने आपको बता दिए, अपनी हैबिट्स भी बता दें, या सारे यहाँ पर नेक परवीन है? नहीं, नेक परवीन तो नहीं आपके साथ आएगा, आई डोंट नो, परवीन फीमेल के लिए होता है, तो फिर बंदों के लिए क्या होगा? नेक व्हाट, ये आप लोगों ने फिल करना है। ओके, लेट मी सी, आई कैन सी काजी नदीम, लेट मी सी इफ आई कैन टेक यू लाइव। Kazi sir, thank you so much for your compliment. I can see it. And Adil, thank you so much for joining and watching. Okay, so it's still adding. Let me see. अगर आपका connection बहाल हो और आपके ज़्यादा जो disruption ना हो, I think you're still on C. So C पे तो जो है अच्छे connections होने चाहिए open में. So let's see. I can see someone else. So आप जो भी हैं लाइफ में, मुझे आपकी डीपी से पता नहीं चल रहा आप कौन है। लेट मी जस्ट चेक आउट कि आप कौन है, इफ आई कैन सी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, I was busy. I was not able to see the whole program, but I understand. I think the main thing is that we need to have stay with those people who have the good habits. So then slowly the negative things will be removed from our life. That is the main thing. So we need to have those people. Ji. So and the niyat karna jo hai, that is very important, that we should have a good friend with whom we can talk and he can give us advice. तो अच्छा दोस्त हो तो ये चीजें आस्ते आस्ते फिर खत्म हो जाती हैं। यू विल नॉट फील बैड कि वो आपको खुद बता देता है कि यू हैव दीज बैड हैबिट्स, तो वो इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद करती है। और थर्ड थिंग इज ये रिलीजियस जो है वो तो हर चीज में लाजमी है। सो जैसे अल्लाह पाक कहते हैं कि जो नमाज पढ़ता है तो उसकी अल्लाह पाक बुराई खुद ही बुराई इन सलात तन्हा अल फहशा व मुनकर, वो खुद ही बुराइयां ऐसा ऐसा जो बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं नमाज के जरिए से। तो नमाज जो है उसकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। तो मोर वो डू प्रेयर, तो ऐसा ऐसा बुरी आदतें अल्लाह का वादा है खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये दो तीन चीजें हैं। So that was in my mind. I was not able to listen all, but understand that it's a very good message. Actually, I thought that you are no more doing the session. So suddenly I saw that.
जी, तो वो suddenly I saw this because I was busy too. Then I switch it on. I started. I send you salam, but again the message came from office, so I couldn't see, read, listen the whole message. But it was a good topic, very important because due to the society and media, people have a lot of these things coming in his life, so need to improve. उसके लिए ये चीजें इंशाल्लाह, जरूरी हैं जी. बिल्कुल इंशाल्लाह. अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, और नमाज की प्रैक्टिस करे, अच्छी सोसाइटी में जाए, तो he will improve himself inshallah. The बिल्कुल. bad things will come slowly. And parents have to see also the children. They have to supervise them, see them what they. वो वालिदैन ये देखेंगे बच्चे की सोसाइटी क्या है, उसको बेहतर करें, इम्प्रूव कर लें, ताकि he'll sit those people जिनमें कोई खराब बातें ना हो. बिल्कुल. पेरेंट्स हम्म, हैव अ वेरी टफ ड्यूटी एक्चुअली, और खास जी तौर पे जी इस टाइम में स्पेशली द ड्यूटी इज फार मोर टफर देन प्रीवियस that's टाइम्स, क्योंकि अर्लियर जी तो जी जो बच्चे थे उनको एक आसानी थी कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे इन लॉज हैं या आपके जो पैटर्नल पेरेंट्स हैं, तो आसानी होती थी. नाउ वो आसानी खत्म हो गई है फॉर द सिंपल रीजन कि स्मॉल यूनिट्स की तरफ फोकस ज्यादा है, फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे जो है फोकस नहीं रहा. सो अगेन इसमें भी जो है पेरेंट्स हैव टू कम इन एंड देयर हैव टू बी इंटरवेंशंस, जहां पर जो है आप फोकस करें कि भाई आपकी जो प्रायोरिटी है दैट इज टूवर्ड्स द फैमिली, एंड देन उसके बाद जो है यू कैन गो आउटसाइड दैट सर्कल. बट आई डू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई हैं. सो जस्ट वन पर्सन कैन नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द होल फैमिली. सो आपको जो है यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग, चाहे आप जो है घर पे करें, बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, और प्रायोरिटीज में आपकी फैमिली फर्स्ट है, देन कम अदर थिंग्स. क्योंकि वो फैमिली या वो आप व्हेन यू गेट आउट ऑफ द हाउस, खासतौर पे अगर जो है खातून है एंड शी वांट्स टू सपोर्ट द हस्बैंड, सो उसमें जो है सूरत हाल ये होती है कि जिन बच्चों के लिए आप कर रहे होते हैं इन द लॉन्ग रन, उन्हीं बच्चों को जो है ना यू ट्राई कि भाई you want to bring them back to the direct lines, क्योंकि वो उस टाइम तक जो है लाइन से हट चुके होते हैं. सो देन आई डोंट थिंक कि ऐसी अर्निंग या ऐसे जो है घर से बाहर निकलना आपको हेल्प करता है, जब इन द लॉन्ग रन आप फिर उसी चीज पे बैठ के जो है रो रहे हो कि भाई जिनके लिए सब कुछ किया है नाउ दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. सो इवन अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि दिस इज अ सिनेरियो जो कि बहुत ज्यादा ग्लोबल हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट कि मैं कहूँ इसमें पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो इफेक्ट हो रही हैं, ओवरऑल ग्लोबली ये चीजें जो है हर जगह देखी जा रही हैं. सो दीज इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू बी इनमें इंटरवेंशंस की जरूरत है, एंड देन obviously the government has to do their roles and everyone has to do their roles. So मेरा तो जो है मेन अलमिया यही होता है कि भाई किस तरीके से जो हमारी जनरेशंस हैं उनको सेव किया जाए, और उसमें आप किस तरह ग्रूम कर सकते हैं पेरेंट्स को एंड दोज पीपल अराउंड यू. तो जहां तक जो है नेगेटिव हैबिट्स की बात आती है, तो नेगेटिव हैबिट्स यू कैन नॉट एलिमिनेट, यू कैन ऑलवेज रिप्लेस देम या सब्स्टिट्यूट देम विद पॉजिटिव हैबिट्स, तभी ये नेगेटिव हैबिट्स जो है चेंज होंगी. सो thank you so much for joining, and thank you so much for your feedback as well, and it's always lovely to have you live जब भी आपके पास टाइम होता है. So thanks for coming despite your busy Thank you very schedule. much. Thank you very much for you, all your friends, and I also thankful for you. And soon we'll be moving the ship, but as soon the days come, maybe because we're going to another port, maybe for loading and discharging. Now, no more standing, because now we are at the anchor most of the time, so easy to get everything. But now the new contract they want to do, they want to load and discharge cargo, so we're preparing for that. But not it should be in the Nigeria, not outside. So as soon we be on the days, inshallah, we'll meet again. Thank you very much. Thank Take you. care. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum assalam. Allah Hafiz. Allah. Okay, so this was Qazi Nadeem Ashraf, and he had a lot of things to add, and we can always, learn lessons
फ्रॉम पीपल हु कम ऑन दिस लाइव फीड्स, और वो अपने अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड कि भाई आप में से जो भी आता है पार्टिसिपेट करता है एंड चार चांद लगा देते हैं इस सेशन में. सो इट्स मोर ऑफ एन इंटरेक्टिव सेशन एंड आई ऑलवेज लाइक इट दिस वे कि भाई जिसमें जो है आप लोग मेरे साथ जो है वन टू वन जो है हो और इंटरैक्ट कर रहे हो. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट इट्स ओनली मी हु स्पीकिंग, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट. अगर खुद ही से बातें करनी हो तो आई हैव प्लेंटी ऑफ वेज जहां पर मैं खुद से बातें कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई आई कम लाइव, ताकि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकूं, आप लोगों की बातें सुन सकूं, आप लोगों के फीडबैक्स देख सकूं और सुन भी सकूं जब आप लोग लाइव आते हैं. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टू दिस सेशन. एंड यस, आज तो फ्राइडे है भाई, कल सैटरडे और संडे है भाई. आज प्लीज इंजॉय करें वीकेंड, और मुझे भी थोड़ा इंजॉय करने दिया करें. आप लोग जो है सुबह सुबह जो है मैसेजेस लिखना शुरू कर देते हैं. सैटरडेज और संडेज को मैं 10 बजे से पहले नहीं उठती, सो मैं जो हूँ ना सुबह व्लॉग कर सकती हूँ, ना आपको जो है सुबह के मॉर्निंग मैसेजेस कर सकती हूँ. सो मैं आपको तभी मैसेज करती हूँ जब मैं उठती हूँ, और मैंने जो भी बनाया होता है नाश्ते में, चाहे वो पराठा अंडा ही क्यों ना हो, तो मैं उसकी तस्वीर आपको खींच के भेज देती हूँ. तो उसे समझ आया करें ना कि भाई मैं भी जो हूँ हफ्ते इतवार को एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे एंजॉय करने दिया करें. वैसे जो मैसेजेस होते हैं पेंडिंग, उनके मैं जवाब दे देती हूँ. और भी कोई बात अगर होती है तो मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ. सो इट्स नॉट दैट कि मैं 100% जो है छुट्टी पे होती हूँ, मैं स्टिल उस टाइम में भी वर्क कर रही होती हूँ और साथ के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ. बट सैटरडे संडेज मेरे बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि घर के कामों के अलावा मेरे अपने भी बहुत से पेंडिंग काम होते हैं जो कि मैंने करने होते हैं, जिनमें सैरे फ्रेस वो लर्निंग के काम होते हैं या स्टडी के काम होते हैं जो कि मैं थ्रू आउट द ईयर कर रही होती हूँ. फॉर द सिंपल रीजन आई जस्ट लव टू स्टडी. और यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे कहते हैं कि अब बस कर दें, अब हमें कुछ जो है पढ़ने दें. भाई पढ़ना तो बहुत अच्छा है, पढ़ने के बारे में तो कहा गया है कि भाई आप पढ़ो, चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े. तो भाई मैं तो यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई पढ़ रही हूँ अपने जो है कंफर्ट जोन में, तो फिर भी जो है प्रॉब्लम है. तो अच्छा नहीं भाई, अब मैं पढ़ाई से आप लोगों को बोर नहीं करूंगी. आई वुड सजेस्ट कि गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली. सैटरडे और संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय किया करें, मेंटली तौर पर रिजेन्युएट किया करें, ताकि जब आप मंडे को काम स्टार्ट करें तो आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर हो और उसमें किसी किस्म का कोई हेजीपन ना हो. और पता क्या, जब फ्राइडे आते हैं ना, फ्राइडे की सुबह को, तो आज सुबह तो अच्छा, वन मोर थिंग, सुबह के टाइम आमतौर पर ना मैं अधमुर्दा लग रही होती हूँ. क्यों मैं अधमुर्दा लग रही होती हूँ? उसकी सिंपल रीजन ये है कि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा ठंड होती है, और जो जर्सीज होती हैं और जो जैकेट्स होती हैं उनसे मेरी ठंड नहीं रुकती, और वो शॉल जो मैं सर के ऊपर करती हूँ उससे भी मेरे जो कानों में ठंड ज्यादा होती है. इस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना बोर ही होती हूँ, और मुझे खुद फील हो रहा था कि मैं हूं ना अंदर से कितनी कांप रही हूँ. सो बट ये है कि दैट डज नॉट मीन कि इस टाइम पे जो है कोई ठंड कम हो गई है. बस अब मेरी जो है ना बॉडी ने एडजस्ट कर ली उस ठंड के साथ. सो बस 1-2 महीने की मेहमान है ठंड, और ये भी चली जाएगी, और फिर हमारी फेवरेट गर्मियां आ जाएंगी, और गर्मियों में भी फिर हम इसी तरीके से कंप्लेन कर रहे होंगे कि हाई गर्मी हाई गर्मी. बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. इंजॉय करें भाई, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, जो सा एनवायरमेंट है अपने आप को एडजस्ट करें इस एनवायरमेंट में. क्योंकि हमने इधर इसी मुल्क में रहना है, तो इधर जो भी कमियां हैं, जो भी सहूलतें हैं, हमने उसी के साथ रहना है और उसके साथ एंजॉय करना है. सो नो कंप्लेंट अबाउट दैट. विद दैट सेड, आई विल बिड एवरीवन bye bye. Allah Hafiz. So have a nice weekend and enjoy yourself. So see you on Monday at 7 p.m. और उससे पहले जो है मंडे को, if I do vlogging in the morning, मंडे को yes I will go to the park इंशाल्लाह. जितनी भी ठंड होगी मैं पार्क में जाऊंगी और मैं वहां व्लॉग करूंगी, और मंडे को मैं मैसेज करूंगी आपको, मॉर्निंग मैसेज, और मंडे इवनिंग को 7 p.m. पे आई विल डू माय लाइव सेशन. सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज.